बेटा हमारा अगला यूनिट जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है बेटा? रेशनल, खर्चा लगे कम से और सेटिस्फेक्शन ज्यादा से, और फ्री में मिल जाए तो मजा ही मजा। हाँ बेटा, इन्फिनिटी, गुड। तो बेटा ये चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या होती है बेटा? हम किसी भी चीज को कंज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे क्या मिलता है बेटा? अगर भूख लगती है तो क्या करते हो? उससे क्या मिलता है? पावर। प्यास लग रही है तो क्या मिलेगा? बरसात हो रही है और चाय पकौड़े मिल जाएं, क्या मिलेगा बेटा? वेरी गुड बेटा। साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए, कौन है वो? तो जलेबी पसंद नहीं है, जलेबी नहीं खाते? गुड बेटा, मंगा नहीं रहा हूं, खाली पूछ रहा हूं। और ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस है भैया। एक आदमी को जो चीज पसंद है दूसरे को पसंद नहीं है। अब बर्फी आपको पसंद है, बर्फी मेरे को पसंद नहीं है। बर्फी भी खाने की चीज है क्या? कोई खाना है तो कुछ बढ़िया खाओ, रस मलाई खाओ, रबड़ी खाओ, अलवर का मिल्क केक खाओ, खिलाओ। तो इंडियन लोग हैं ना, इंडियन रहेंगे हमेशा। ऐसे नहीं बोले कि सर मैं खिलाता हूं, नहीं, खिलाओ। 45। बेटा ऐसा है कि वो जो लिए है ना उससे करोड़ों कमाओगे जिंदगी में, तो बस फिर इसी आश्वासन पे करोड़ों किलो मिठाई अटकी हुई है बेटा। करोड़ों किलो। कितने बच्चे पास करवा दिया आज तक? सब कहते हैं सर पास होगा ना मिठाई खिलाऊंगा। बेटा वो सारी मिठाई एक दिन में आ जाए, मिठाई की दुकान खोल लूं मैं। कितनी मिठाई आ सकती है मेरे पास? एक मिठाई कभी आती नहीं है बेटा, मुझे पता है, आई नो। तो यहाँ बैठने वाला प्रत्येक स्टूडेंट यही बोलेगा सर पास हो गया ना तो मैं मिठाई खिलाऊंगा, और मुझे पता है कि आगे बढ़ो बेटा। हाँ, थैंक यू बेटा। टी एंड सी अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो यूटिलिटी है बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर है, पास हो गया आप 100%, डोंट वरी बेटा। नहीं नहीं बेटा, हम पे बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। जिस एग्जाम का रिजल्ट 5 से 10% जाता है बेटा, उसमें हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आता बेटा। 5 से 10% का आता है, हमारा तो फिर भी 80 टू 90% बच्चे पास करा देते हैं। ओवरऑल फाउंडेशन रिजल्ट जाता है 5, 10, 15, 20%, हम पास करा रहे हैं 80 टू 90%, तो बेटा फिर हम तो बहुत आगे बेटा। अब 10% को सॉरी बोल सकते हैं बेटा, और क्या बोल सकते हैं? सॉरी बेटा। हम अपने एफर्ट्स में कमी छोड़ेंगे नहीं। देखो हम अपनी पूरी जी जान लगाएंगे बेटा। इसके बाद भी अगर बच्चा रह जाता है तो बेटा उसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम कहीं पर भी अपने आप को गिल्ट फील नहीं करते, क्योंकि हम अपनी पूरी जान लगाते हैं बच्चों को पास कराने में। क्लास में एक एक टॉपिक को ध्यान समझाया जाता है, आपको प्रॉब्लम क्लास, डाउट क्लास दी जाती है, आपके लिए क्वालिटी पेपर बनाए जाते हैं मॉक टेस्ट के। और बेसिकली इतना सब कुछ करने के बाद बेटा हमारा एफर्ट इतना ही है बेटा, हम इतना ही कर सकते हैं बेटा। आगे दो चीजें डिपेंड करेगी, एक आपकी मेहनत और एक आपकी आईसीएआई का मूड क्या है। अब आईसीएआई ने डिसाइड ही कर लिया कि पेपर टफ बनाने, तो बनाने क्या कर सकते हैं बेटा? हम अपनी तैयारी पूरी लेके चलते हैं बेटा, हम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते बेटा। इसलिए हम 80 टू 90% तक बच्चे पास करवा देते हैं फाउंडेशन के, जो हमारे पास पढ़ते हैं। तो हम जो अपना काम है बेटा वो पूरा कर रहे हैं, 80 टू 90% बच्चे को हम पास करवा रहे हैं बेटा। फाउंडेशन में भी करा रहे हैं, इंटर में भी करा रहे हैं बेटा, यही कर सकते हैं बेटा। तो उस केस में ये कोई स्कूल नहीं है कि बच्चे का रिजल्ट खराब हो और साहब। बेटा देखो मेहनत प्रॉपर वे में होनी चाहिए बेटा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। आप पूरी बुक लेके बैठे हो रटने के लिए, पूरी बुक रटे जा रहे हो और उतना याद करना बेटा बस की बात नहीं है।
अब आपको कोई बताने वाला हो कि बेटा इसमें ये इंपॉर्टेंट है बेटा और ये पढ़ो इसमें से आएगा, तो बेटा फिर मेन मुद्दा ये है बेटा, और वो काम हम कर देते हैं बेटा, टेंशन मतलब बेटा। जैसे फाउंडेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं वैसे इंटर में भी आपकी हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अपने फाउंडेशन रिजल्ट भी बहुत बेटर है और इंटर के रिजल्ट भी बहुत बेटर है। टॉप 20 में 5 रैंक अपने यहाँ से थी, टॉप 20 में 5 रैंक आना बेटा बहुत बड़ी बात है बेटा। ये ऑल ओवर इंडिया जो 20 रैंक है उसमें से 5 अपनी यहाँ खेलेगी, तो बेटा बहुत बड़ी बात है बेटा। तो वो एफर्ट्स है बेटा, मैंने क्या कहा, हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है बेटा। आप एट द एंड ऑफ द डे लास्ट डे आप ये नहीं कह सकते कि इन लोगों की गलती थी, नहीं, क्योंकि हम आपको पहले पूरा कोर्स करवाएंगे, इसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट का मौका देंगे, उसके बाद हम आपको प्रॉब्लम क्लास दे रहे हैं, वो भी इंडिविजुअल फैकल्टी। पूरे इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। कि आपको डाउट है तो आप मुझे कहोगे साहब मुझे खतरी सरी क्लास चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको अकेले को पढ़ाऊंगा, आपके अकेले की क्लास। तो इंडिविजुअल फैकल्टी कोई नहीं देता भाई साहब, यहाँ पर एक एक बच्चे को दी जाती है वैसे। और ये नहीं कि साहब मैथ्स की 10 क्लास चाहिए तो 10 भी देंगे आपको, कि साहब मुझे अकाउंट्स की 15 क्लास चाहिए तो वो भी देंगे आपको। तो बेटा इतना कोई भी नहीं करता किसी के लिए, एक एक बच्चे के लिए हम करते हैं बेटा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप हमें नहीं कह सकते कि हमारी गलती थी। हम बोलेंगे हमने आपको प्रॉब्लम क्लास दी थी, आपको दिक्कत थी, आप ले लेते। मैंने किया था क्या? आपने 1 क्लास लगवाई, 2 लगवाई, 3 लगवाई, 15 लगवाई, 20 लगवाई, 60 लगवाई, 70 लगवाई, मना थोड़ी किया आपको हमने। आपने जितनी क्लास मांगी हमने क्लास दी आपको, फिर बेटा हमारी गलती कहाँ है बेटा? रिकॉर्डिंग सारी आपके पास है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पड़े हैं, क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रॉब्लम क्लास आपको दे रहे हैं, मॉक टेस्ट आपके करवा रहे हैं बेटा, और क्या चाहते हो बेटा? फिर एक लास्ट ये बचा कि आपका एग्जाम मैं लिखाऊं बेटा, वो बेटा अलाउ नहीं है, नहीं तो शायद वो भी कर देता बेटा। तो एट द एंड ऑफ द डे हम बिल्कुल अपनी जगह फेयर है बेटा, और हमारे पे उंगली कोई नहीं उठा सकता बेटा, ठीक है? तो हम ऐसी कसर छोड़ते ही नहीं है कि कोई आके ये बोले कि आपकी वजह से, ना ना ना। हाँ ये कह सकता है सर आपकी वजह से पास हो गया, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा, ताकि बोलते हैं सर थैंक यू क्योंकि आपकी वजह से आप लोग भी हो जाओगे, टेंशन मत बेटा। चलो यूटिलिटी में चलो बेटा। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर कर मिलेगी, एसी ऑन कर लिया, क्या मिल गया बेटा? सेटिस्फेक्शन, दैट इज यूटिलिटी। क्या है बेटा? लेकिन यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग होती है। यूटिलिटी अलग कॉन्सेप्ट है और यूजफुलनेस अलग है भैया। कई चीजें ऐसी है इनसे सेटिस्फेक्शन तो मिलता है लेकिन वो हमारे लिए बेटर नहीं होती, होता है ना? कभी सिगरेट का नाम सुना क्या आपने? गुटखे का नाम सुना आपने? जानते ही नहीं होंगे आप लोग, कहां जानते होंगे? और शराब के बारे में तो सुना ही नहीं होगा आपने। गुड गुड, ये स्वास्थ्यवर्धक दवाई होती है बेटा। लोग जानते हैं कि ये हेल्थ के लिए बेटर नहीं है, अरे फिर भी यूज कर रहे ना, क्योंकि तो उसमें यूटिलिटी है, उनकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। एक आदमी एडिक्ट है भाई साहब, उसको वाइन चाहिए ही चाहिए, अल्कोहल चाहिए चाहिए। अब अल्कोहल नहीं मिला तो फड़फड़ा रहा है वो, और अल्कोहल मिला तो क्या मिला? सेटिस्फेक्शन। तो अल्कोहल में यूटिलिटी है लेकिन वो यूजफुल नहीं है, वो हमारी हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। और बेटर होती तो किसी के भी पेरेंट्स मना नहीं करते। क्या आपके पेरेंट्स से कभी आपको लस्सी पीने से मना किया? कभी आपको चाय पीने से मना किया? लस्सी पीने से मना किया आपको? अच्छा चाय पीने से, लेकिन लस्सी पीने से, दूध पीने से, काजू बादाम खाने से मना किया? भूल के मत खा लेना कभी, खाया ना पीट दूंगा तेरे को मैं। काजू खाएगा ये? नहीं किया ना, क्योंकि वो जानते हैं कि उसको खाने से आपको कोई तकलीफ नहीं है। घर में मिठाई आई पड़ी है, आपको खाने के लिए मना करते हैं कभी? तो बेसिकली बेटा वहां पर वो जानते हैं कि वो यूजफुल भी है। काजू बादाम खा रहे हो अच्छी बात है, लस्सी पी रहे हो अच्छी बात है, दूध पी रहे हो तो अच्छी बात है। आज चाय हेल्थ के लिए बेटर नहीं है तो हो सकता है मना करते हैं आपको, हालांकि चाय इतनी बुरी नहीं है बेटा, लोग पी रहे हैं बेटा। आप में से भी कई लोग चाय पीते ही होंगे बेटा, कितने लोग नहीं पीते बेटा? गुड। और कितने लोग पीते ही पीते हैं? वेरी गुड बेटा। चाय तो अमृत है बेटा। चाय क्या बेटा? ऐसे सुबह चाय पियो आंखें खुल जाती है आदमी की।
हाँ, कैसी चाय बनाते हो बेटा? तो चाय बनाना बुरी बात नहीं है बेटा, बना सकते हैं बेटा। कभी नहीं बनाई चाय आपने? बुरी बात है बेटा ये। कल को बेटा परेशानी हो जाएगी आपको बेटा। ये कोई हॉस्टल में रहना पड़ा आपको, पीजी वगैरह में, पीजी में हो, और वहां पे किस दिन चाय नहीं आए और आपको चाय पीनी हो तो क्या करोगे बेटा? वेरी गुड बेटा, एडिक्ट तो हम भी नहीं है बेटा, लेकिन चाय तो। वेरी गुड बेटा। तो फिर किस चीज के एडिक्ट हो बेटा आप? होना ही मत बेटा, अच्छी बात है, गुड। तो यूटिलिटी कहता है कि हमारे पास दो अप्रोचेज है, और याद रखिएगा यूटिलिटी यूजफुलनेस अलग अलग चीज है। यूटिलिटी किसी भी चीज से मिल सकती है, चाहे वो हेल्थ के लिए बेटर हो या ना हो, लेकिन यूजफुलनेस उस चीज से मिलेगी जो आपके हेल्थ के लिए बेटर हो। तो हम कई चीजें यूज करते हैं जो हमारे लिए यूटिलिटी देती हैं लेकिन यूजफुल नहीं है, लाइक सिगरेट, अल्कोहल, गुटखा, ये सब कई लोग जो यूज करते हैं यूटिलिटी मिलती है लेकिन यूजफुल नहीं है। कई चीजें यूजफुल हैं लेकिन उनसे यूटिलिटी नहीं मिलती, जैसे कि नीम का रस। कभी नीम के पत्तों का रस पिया है आपने? नीम पत्ते खाइए बेटा, उससे हेल्थ तो बेटर होती है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है बेटा। मिलता है क्या? मम्मी 2 गिलास नीम का रस बनाना, पीऊंगा, बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं, तो वो हम पीते हैं सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। और कई चीजें ऐसी है जिससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और वो यूजफुल भी होती है। रोटी, रोटी खाते हो क्या आप? सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या आपको? अरे भूख लग रही है और रोटी खाने को मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वो आपके हेल्थ के लिए बेटर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो यूटिलिटी की 2 अप्रोचेज है बेटा। पहली अप्रोच है बेटा इसकी कार्डिनल, कौन सी अप्रोच है बेटा? और दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच प्रोफेसर मार्शल की थी, किसकी थी बेटा? इनका मानना था यूटिलिटी इज मेजरेबल, यानी यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है, जबकि रियल में पॉसिबल है नहीं। प्रोफेसर मार्शल, यूटिलिटी इज मेजरेबल, और इन्होंने कहा कि यूटिलिटी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं यूटिल्स में। किसमें कर सकते हो बेटा मेजरमेंट? यूटिल्स में। अब यूटिल्स भी इमेजिनरी यूनिट है बेटा। क्या वाकई में सेटिस्फैक्शन को काउंट किया जा सकता है क्या? फील कर सकते, क्या कर सकते हो? फील। काउंट कैसे कर सकते हो भाई? रोटी खा के बता सकते हो कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला आपको? रोटी खाई, सेटिस्फेक्शन कितना मिला? कितना? 100 किलो, लीटर, सेंटीमीटर, 100 लीटर, 300 किलोमीटर। फील कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा? काउंट। लेकिन भाई साहब ने क्या कहा? काउंट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? फिर कुछ समझदार लोग आए, एक्स आए, एल एन आए। इनका मानना था कि यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हो बेटा, और वो है रैंक देना। आप रैंक दे सकते हो बेटा। आप ये बता सकते हो कि किसका सेटिस्फेक्शन कम है और किसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। अरे कितना है ये नहीं बता सकते, लेकिन किसका कम और किसका, ये बता। तो बताओ, एसी, कूलर, पंखा, किसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद बीजणी। हाँ जो भी है, बीजना बीजणी, आप लोग क्या करना है? फ्लाइट, बस, ट्रेन, पैदल। फ्लाइट, ट्रेन, बस, पैदल। तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें चूज कर लेना बेटा। हाँ साइकिल, गुड। अब यहां पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई बेटा, और प्रॉब्लम ये आ गई कि रैंक तो दे सकते हैं भाई, जैसे कि भी रैंक दिया अपने, रैंक 1 एसी, 2 कूलर, 3 पंखा, 4 बीजना।
लेकिन बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि रैंक सेम नहीं होती है, रैंक अलग अलग होती है। जैसे कई लोगों का एसी में सर दुखता है और वो प्रेफर करते हैं कूलर को, एसी को प्रेफर नहीं करते। कई लोगों को फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, इसलिए वो ट्रेन या बस को प्रेफर करते हैं। बेटा जब आप फ्लाइट में बैठे हैं तो आप नोटिस करना, आपके आस पड़ोस के एक दो लोग तो ऐसे होंगे जो हनुमान चालीसा जप रहे होंगे। बेटा मैंने नोटिस किया है, एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर आंखें बंद कर लेंगे, हनुमान चालीसा, ये सही सलामत नीचे उतर जाए, कहीं ऊपर की ऊपर ही। वैसे रिस्क सबसे ज्यादा फ्लाइट में ही है। बस टकराएगी ना, बचने की पॉसिबिलिटी है। ट्रेन टकराएगी ना, बचने की पॉसिबिलिटी है। फ्लाइट में बचने की पॉसिबिलिटी नील बटे सन्नाटा। नीचे से ऊपर का है, ऊपर के ऊपर ही ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं कई बार ऊपर ही आग लग गई, ऊपर ही ब्लास्ट हो गया, चल ऊपर से ऊपर डायरेक्ट, नीचे आके भी क्या ही मिलना है बेटा आपका, फीड पोस्ट अगर यहां बैठे स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि उनकी मिठाई की चॉइस क्या है, तो बेटा वहां पर अगर 4 मिठाइयां रख दी जाए ना और उसको रैंक देने के लिए कहा जाए तो वो रैंक भी आपके अलग अलग होंगे। बेटा ये तो खाली बर्फी खाएंगे, है ना? क्या खाओगे बेटा? बर्फी नहीं, मिठाई है कुछ भी। फेवरेट की मिठाई कौन सी है? फेवरेट मिठाई वेरी गुड, इंडियन है, मिठाई होनी चाहिए, गुड बेटा। और कितने लोगों के लिए रसगुल्ला फर्स्ट चॉइस होगी? रसमलाई, काजू कतली, वेरी गुड। देखा, सबकी चॉइस अलग अलग है बेटा। नहीं, बाकी लोगों से मैंने पूछा नहीं, उनकी भी चॉइस होगी। कई गुलाब जामुन वाले भी होंगे, है ना? नहीं बेटा, कौन सी मिठाई खाते हो बेटा? गुंजिया। देखो हर आदमी का भी चॉइस है बेटा। तो रैंक देना पॉसिबल है लेकिन रैंक सेम नहीं होगी। रैंक क्या होती है बेटा? अलग अलग। अब आपके लिए नंबर 1 पे बर्फी है, लेकिन किसी के लिए काजू कतली है, किसी के लिए गुंजिया है, किसी के लिए गुलाब जामुन, किसी के लिए रसगुल्ला। तो रैंक तो दे सकते हैं लेकिन रैंक सेम होगी बेटा, जरूरी नहीं है। कलर चॉइस के मामले में भी ऐसा ही है। आप कपड़े खरीदे जाते हैं ना, तो सबकी कलर चॉइस क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। आपके फेवरेट कलर भी अलग अलग होंगे बेटा। कितने लोगों का फेवरेट कलर है? व्हाइट, गुड। ब्लैक, ग्रीन, रेड, सतरंगी। तो कितनी अप्रोचेज है बेटा? पहली कौन सी है बेटा? दूसरी कौन सी? इन्होंने क्या कहा था? यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? किस में मेजर कर सकते हो? और वो कॉन्सेप्ट किससे दिया था? उन्होंने क्या कहा था? लेकिन रैंक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन, और वो रैंक अलग अलग हो सकती है। क्लियर है क्या? स्टार्ट कीजिए लिखना बेटा। हेडिंग लिखिए सबसे पहले, यूटिलिटी। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे यूटिलिटी और डेफिनेशन लिखिए बेटा। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। Want satisfying power of a product is called utility. ठीक है बेटा, हेडिंग लिखिए टू अप्रोचेज ऑफ यूटिलिटी। टू अप्रोचेज ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट लिखिए कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, और इसमें आगे लिखिए बेटा, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय
This approach was given by Professor Marshall. Professor Marshall. According to Professor Marshall. According to Professor Marshall, utility is measurable. Utility is measurable. And utils is the unit. Utils is the unit for measuring utility. Utils is the unit for measuring utility. हेडिंग लिखिए ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच. हाँ, आपको क्या लगा? गुड बेटा. एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था बेटा, इसलिए आज भी ऐसे लेता हूँ, डॉक्टर की तरह लेता हूँ बेटा मैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री समझ सकता है बेटा. तो लिखिए ऑर्डिनल अप्रोच. दिस अप्रोच वाज गिवन बाय Professor Hicks and Allen. Professor Hicks and Allen. According to Hicks and Allen, utility is not measurable. Utility is not measurable. But consumer can set rank. But consumer can set rank for goods. Can set rank for goods according to their satisfaction. According to their satisfaction. तो कंज्यूमर क्या सेट कर सकता है बेटा? रैंक अकॉर्डिंग टू गुड. तो दोबारा से हेडिंग लिखिए कार्डिनल अप्रोच. और कार्डिनल अप्रोच में फर्स्ट हेडिंग लिखिए रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. हाँ बेटे, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. TU and MU. बेटा ये दो कॉन्सेप्ट है, टोटल और मार्जिनल, जिसको पहली बार आज आप पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन अब ये आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे बेटा. यहां से आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, ये हर चैप्टर में आपके साथ जाएंगे बेटा. जैसे कि अगले चैप्टर में ये बन जाएंगे टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी TP और MP. उससे अगले चैप्टर में बन जाएंगे ये टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. उससे अगले चैप्टर में बनेंगे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. तेरी की कहानी साथ के साथ चलने वाली है बेटा. तो पहली बार ही अगर टोटल मार्जिनल को ढंग से समझ लोगे ना, तो आगे तकलीफ नहीं आएगी बेटा. तो आइए समझते हैं बेटा. शुरुआत करते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी से, MU से. मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम हमेशा दो फॉर्मूले यूज करते हैं बेटा. हमारा पहला फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q. इसमें से एक फॉर्मूला आपकी हेल्प कभी कभी कर पाएगा और कभी कभी नहीं कर पाएगा.
और एक जो आपकी हेल्प हर बार कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, आइए समझते हैं बेटा। बेटा पहले और दूसरे क्वेश्चन में एक चीज का डिफरेंस है, यहां पर क्वांटिटी कंटिन्यूटी में है 0 1 2 3 4 5, यहां पर गैप में है 2 4 6 8 10, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम। यहां पर आपका जो पहला फॉर्मूला था ये काम कर जाएगा बेटा, हालांकि दूसरा फॉर्मूला भी काम करेगा क्योंकि ये तो हर जगह काम करता है बेटा। तो आइए पहले फर्स्ट फॉर्मूला चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्मूले से एमयू निकालने के लिए TUN माइनस TUN-1, यानी अगर आपको फर्स्ट यूनिट पे एमयू निकालना है तो फर्स्ट यूनिट के TU में से लास्ट यूनिट का TU लेस कर दो बेटा। तो 10 में से 0 लेस किया तो ये आ गया 10। इस पे निकालना है तो TUN-1, लास्ट वाला TU लेस कर दो। कितना बचा बेटा, ये बचा 6 4n, ठीक है बेटा, हो सकती है बेटा, कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल एग्जांपल है बेटा, हम सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहे हैं, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता रहे, तो सॉल्व करना सिखा रहे हैं बेटा क्वेश्चन। अब यहां पर सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, चेंज इन TU कितना है बेटा यहां पे, और चेंज इन क्वांटिटी कितना है, इज इक्वल टू चेंज इन TU कितना है, चेंज इन क्वांटिटी क्या आ गया बेटा, चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी चेंज इन TU 6, चेंज इन क्वांटिटी 1। हो सकता है सॉल्व इससे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला फेल हो गया बेटा, क्योंकि यहां पे सेकंड यूनिट तो है लेकिन फर्स्ट यूनिट नहीं है, 4 है लेकिन 3 नहीं है, यानी n तो है लेकिन n-1 नहीं है, तो वहां पर आपका ये फॉर्मूला क्या हो गया, फेल। अब काम करेगा बेटा वो फॉर्मूला। तो बताइए चेंज इन TU कितना है बेटा, और चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 10/2, चेंज इन TU, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन TU, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन TU, 4/2 एंड 2/2 1। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपकी हेल्प हर कंडीशन में कर सकता है बेटा, हर कंडीशन में। तो नॉर्मली बेटा आपको यहां पर यही चीज सीखनी है, दो फॉर्मूले हैं, याद दोनों रखने हैं, लेकिन यूज इसको करना है बेटा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला यूज कर लिया तो पड़ जाएगी ना, तो एग्जाम में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्वांटिटी कंटिन्यूटी में है या नहीं है। तो एक ही फॉर्मूला सीधा लगाओ, जहां पे क्वांटिटी में चेंज होगा वो अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। क्लियर है क्या बेटा, कंफ्यूजन?
तो नोट कीजिए, इससे आगे बढ़ेंगे कल। एनी क्वेश्चन? मजे करो बेटा।